बच्चों, अब मैं यह दंतुरित मुस्कान नामक चैप्टर का वीडियो बनाने जा रही हूँ। और वीडियो बनाने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरा वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखा करें, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। यह दंतुरित मुस्कान, इस दंतुरित मुस्कान को लिखने वाले नागार्जुन जी अपने छोटे से बच्चे के द्वारा मन को हरने वाली मुस्कान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान इतनी मनमोहक है कि मृतक में भी डाल देगी जान, कि किसी मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल सकती है। अर्थात निराश और हताश व्यक्ति को भी जीवन जीने की प्रेरणा देती है। धूलि धूसर तुम्हारे ये गात गात में शरीर, धूली से मिट्टी से सना हुआ तुम्हारा यह शरीर, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात मीन्स कमल का फूल। और ऐसा लग रहा है कि मानो अपने तालाब को छोड़कर कमल का फूल मेरी झोंपड़ी में खिलने के लिए आ गया है। अर्थात मेरा मन कमल की फूल की भांति खिल उठा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और ऐसा लगता है कि जैसे प्राणवान का स्पर्श पाकर, परस पाकर, स्पर्श पाकर, छूकर मानो कठिन पाषाण, कठोर पत्थर भी, कठोर चट्टान भी पिघल कर जल बन गया होगा। अर्थात कठोर हृदय वाले व्यक्ति भी पिघल कर कोमल हो गया होगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था के बबूल। और भी तुम्हारे चेहरे में वो जादू है कि उसको छू लेने से मानो शेफालिका के फूल, जो कि शेफालिका बहुत ही मुलायम और सुंदर फूल होते, शेफालिका के फूल झड़ने लगे हों। किससे? एक कठोर बांस या बबूल के पेड़ से भी, कि एक बांस या बबूल के कठोर जैसे पिता अगर है तो उसके द्वारा छू लेने पर भी मुस्कुराहट के द्वारा शेफालिका के फूल जैसे झड़ने लगे हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, क्योंकि मैं बहुत दिन से यहाँ नहीं था, इसलिए शायद तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। देखते ही रहोगे अनिमेष, क्या तुम लगातार अनिमेष में लगातार ही मुझे देखते रहोगे? थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, और मुझे ऐसा लगता है कि लगातार देखते रहने से तुम थक गए होगे, तुम परेशान हो गए होगे, इसलिए मैं मेरी आँखों को दूसरी तरफ कर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी मान माध्यम बनी होती। अरे तुम मुझे पहली बार मैं परिचित मेरे को पहचान नहीं पाए हो, क्योंकि मैं तुमसे पहली बार ही तो मिल रहा हूँ, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, अगर तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तुम्हें मुझसे मिलाने का, तो तुम्हारी मैं यह दंतुरित मुस्कान न मैं देख सकता था और न ही मैं पहचान पाता। धन्य है तुम बहुत धन्य हो, और माँ भी तुम्हारी धन्य है, और तुम्हारी माँ भी बहुत धन्य है। चिर प्रवासी मैं इतर, क्योंकि मैं तो बहुत वर्षों तक विदेश में रहा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अन्य में दूसरा ही हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, और इस अतिथि मैं तो तुम्हारे लिए एक मेहमान की भांति हूँ मेरे प्यारे, और तुमसे बहुत दिन मेरा कभी संपर्क ही नहीं रहा, मेरा कभी तुमसे मिलन ही नहीं हुआ। उंगलियाँ
माँ की कराती रही मधुपर्क, केवल तुम्हारी माँ की ही उंगलियाँ तुम्हें शहद चटाती रही थी। देखते तुम इधर कन की मार, इसलिए तुम मुझे कन की तिरछी नज़र से देख रहे हो, और होती जब की आँखें चार, परंतु जब कभी तुम्हारी और मेरी आँखें मिल जाती हैं तो वो आँखें मिलकर चार हो जाती हैं। जब तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, और तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान इतनी मनमोहक है, छोटे छोटे दांतों की यह मुस्कान इतनी मनमोहक है कि मुझे बहुत ही छविमान में सुंदर लग रही है, और तुम्हारे चेहरे से हटाते नहीं बन रही है।